किसान साथियों, अभी के टाइम पर जिस हिसाब से सभी प्रकार का जो सब्जियां हैं उसके हालात बने हुए हैं, उसी हिसाब से सभी प्रकार के जो खेती करने वाले किसान हैं वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अभी के टाइम पर अगर आप टमाटर की जो रेट है उसके बारे में तो पूछिए मत, 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये जा रहा है इस तरीके का। और भी जितने सब्जियां हैं, चाहे आप गलका की बात करें, सेम का रेट भी अभी जो है गिरने लगा है। गोभी का रेट जो है काफ़ी ज़्यादा बुरा स्थिति है, 6 रुपये, 7 रुपये इस तरीके से अगर देखने को मिल रहा है। अभी के टाइम पर और ज़्यादा गिर चुका है। इस तरीके का जो सभी प्रकार का जो सब्जी है उसका रेट काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। मान के चलिए सभी जो सब्जियां है वह पानी के भाव जा रहा है। वैसे में मैं हमेशा से यह कहते आ रहा हूं कि आपको जो है एक बैकअप प्लान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप खेती कर रहे हैं तो अभी के टाइम पर तभी आप एक अच्छा प्रॉफिट ले पाएंगे और आपको खेती में बड़ा नुकसान होने से आप बचे रहेंगे किसान साथियों। क्योंकि देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप जो फसल लगाए हैं उसमें 100% आपको एक बेहतर रेट मिलेगा। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है किसान साथियों। रेट का कोई फिक्स नहीं रहता। रेट मिल गया तो अच्छा बात है, नहीं मिला तो फिर फेंकने तक की नौबत आ जाती है। इस तरीके का जो हालात है वह बनता ही रहता है, आप सभी को पता ही है। लेकिन टमाटर की अगर बात करें तो पिछले 2-3 वर्षों में इतना बुरा स्थिति देखने को नहीं मिलता था, लेकिन थोड़ा लेट में यह जो परेशानी है वह देखने को मिलता था। अभी जो है काफ़ी जल्दी ही इतना जो रेट है वह डाउन हो चुका है। तो आपको किसान साथियों सब्जी वर्गीय फसल के साथ साथ ऐसा भी फसल जो है आपको चुनना होगा, बैकअप प्लान में आपको रखना होगा, जिससे आपका अगर सब्जी वर्गीय फसल में आप पूरी तरीके से फेल होते हैं, नुकसान में जाते हैं, तो वह फसल आपको बचा सके। इस तरीके का अपना मान के चलिए आपके क्षेत्र का जो मुख्य फसल है, हमारे क्षेत्र में मान के चलो कि धान की खेती होती है। धान जो है समर्थन मूल्य में लिया जाता है। तो अगर एक तरफ हमारा सब्जी वर्गीय फसल से हम फेल हो चुके हैं तो हमारा जो मुख्य फसल है धान, वह हमारा जो है बैकअप रहता है, वह हमें पूर्ण रूप से बर्बाद होने से बचाता है किसान साथियों। इस तरीके से आपको बैकअप रखना चाहिए। अभी के टाइम की अगर हम बात करें तो अभी हम खरबूजा लगा रहे हैं, ककड़ी लगा रहे हैं, लेकिन उसके साथ हम गेहूं भी लगा रहे हैं आधे हिस्से में हमने चना की भी बुआई किया हुआ है। गेहूं जो है पिछले वर्ष काफ़ी बेहतरीन रेट था, 2000, 2100, 2200, 2500 क्विंटल तक भी बिका है। चना का रेट जो है मिनिमम 3500, 4000 इस तरीके का जो प्रति क्विंटल है वह रेट देखने को मिलता है। तो मान के चलिए खरबूजा में हमें रेट नहीं मिलता, ककड़ी में हम फेल हो जाते हैं, तो वैसे में जो गेहूं है और चना है वह हमको एक फिक्स प्रॉफिट देने ही वाली है किसान साथियों। तो इस तरीके से आपको जो है बैकअप जो प्लान है वह रखना चाहिए। आप पूर्ण रूप से सब्जी वर्गीय ही खेती अगर आप करते हैं तो इस तरीके का जो चीज़ें हैं वह देखने को मिल सकती है। और अगर आप इस तरीके से बैकअप प्लान रखते हैं सब्जी वर्गीय खेती के साथ साथ और भी अन्य जो अपना मुख्य फसल है उसको लेते हैं, तो आप पूर्ण रूप से बर्बाद नहीं होंगे किसान साथियों। खेती में कुछ भी हो सकता है, कोई जो है फिक्स नहीं रहता, लेकिन कुछ जो फसलें हैं उसमें जो है बहुत ही कम रहता है किसान साथियों। चना की खेती जैसा तैसा हो ही जाता है। गेहूं में भी उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती, उसमें सिंचाई पर ही विशेष रूप से ध्यान देना होता है, उसमें एक अच्छा खासा उत्पादन आ ही जाता है। रेट उसमें मिनिमम मिलने की संभावना रहती है। अलग अलग राज्य में अलग अलग जो है मुख्य फसलें होती हैं, उसके हिसाब से उसको समर्थन मूल्य में भी खरीदा जाता है। तो आप इस तरीके से प्लान रखें कि कुछ हिस्सों में आप सब्जी वर्गीय फसल करें और कुछ हिस्सों में आप इस तरीके का जो अनाज वर्गीय फसल है उस पर आपको खेती करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तभी आप जो है खेती में लगातार आप बने रहेंगे। हालांकि अभी सभी प्रकार का जो सब्जियां हैं उसका रेट काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है, लेकिन एक न एक दिन इसका भी जो रेट है वह आने ही वाला है किसान साथियों। तो मेरा सोच तो यही है कि आपको बैकअप प्लान हमेशा रखना चाहिए। हम टमाटर भी लगाए हुए थे, तो टमाटर में भी हम आधे क्षेत्र में हमने जून में लगाया हुआ था और आधे क्षेत्र में हम जुलाई में लगाए हुए थे। तो हमारा जो जून में लगा हुआ था उसमें हम एक बेहतर प्रॉफिट लिए, लेकिन जब हम जुलाई में लगाए हुए थे उसमें हमको थोड़ा भी फ़ायदा देखने को नहीं मिला। तो हम टमाटर भी जब हम लगाए हुए थे तो उसमें भी हम 2 प्लान के साथ चल रहे थे, जिससे हमें एक में फ़ायदा हुआ और एक में हमें नुकसान हुआ। अगर हम सभी जो टमाटर है उसको एक ही साथ लगाए होते, मान के चलिए जून में लगाए होते, तो फिर तो कहते कि सब बढ़िया ही हुआ। लेकिन हो सकता है कि हम सभी जो टमाटर है उसको जुलाई में लगाए हुए होते तो उसमें तो हमारा पूरा लॉस ही हो जाता। लेकिन हमने एकदम ज़्यादा प्रॉफिट को ना सोचते हुए हमने सोचा चलो अगर शुरुआत में नहीं मिला रेट तो बाद में मिलेगा, और बाद में नहीं मिले तो शुरुआत में हमको रेट जो है देखने को मिलने वाला है। मतलब रेट कभी भी आता है तो रेट हमको मिलने ही वाला है। इस तरीके से हमने प्लान बनाया हुआ था। तो हमने सब्जी वर्गीय फसल भी हम जो है प्लान के साथ ही करते हैं, उसमें भी जो है कुछ प्लान
बना के रखते हैं, जिससे हमें जो नुकसान होने की संभावना है वह कम रहे। तो इस तरीके से आपको खेती में छोटा छोटा जो रणनीति है वह बनाना होगा किसान साथियों, जिससे आपको अभी के जो हालात हैं, टमाटर जो लगाए हुए थे या फिर और भी जितने फसल जो सब्जियां लगाए हुए थे वह पूर्ण रूप से बर्बादी के कगार पे खड़े हैं। लागत निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि पानी के भाव में अभी के टाइम पर सभी सब्जियां बिक रही है। तो ऐसे में आपको एक सही रणनीति की आवश्यकता होती ही है किसान साथियों। उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे भी इस तरीके का वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।